welcome to all of you in my YouTube channel Mathematics Tutorial. So dear students, today we are going to discuss about magnitude of a vector. Let's see how can we calculate magnitude of a vector. If we have a vector, say vector A is equals to ax I cap plus ay j cap plus az k cap. मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पे ए एक्स क्या है, ए वाई क्या है, ए जेड क्या है और आई जे के कैप क्या है. तो जिनको नहीं पता है वो प्रीवियस वीडियो जरूर जाके देखेंगे, क्योंकि बिना आई कैप जे कैप के कैप को पता किया और ए एक्स ए वाई ए जेड को पता किए कुछ भी आगे सॉल्व होने वाला नहीं है वेक्टर में. तो फिर से बता देती हूँ, ए एक्स है आपका कॉम्पोनेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस. दिस इज कॉम्पोनेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई डायरेक्शन एंड दिस इज कॉम्पोनेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए along z डायरेक्शन. चलिए भाई अब बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड की. इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. तो ये हो जाएगा अपना कोई भी वेक्टर अगर हमें मिल गया है तो उसका मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे. Let vector A is equals to 2i plus 4j. आपका 2i माइनस कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, लाइक 3j plus 4k. Then magnitude of this vector will be root over 2 square, this is ax, plus minus of 3 whole square plus 4 square. Okay, this is ai, aj and ak. So magnitude of vector a will be क्या हो जाएगा देख लीजिए. 4 plus it is 9 plus 16. रूट ओवर 29. तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना आया रूट ओवर 29. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट. मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट करना सिखा दिया. अब बारी आती है कि एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं. अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स ए और बी गिवन है तो उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे. इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स and theta be the angle between them. अगर आपके पास दो वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, देन क्लियरली क्या आएगा आपके पास. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए डॉट बी क्या होता है बेटा, ए बी कॉस थीटा. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए into magnitude of vector b into cos theta. This implies that cos theta is equals to, cos theta के थ्रू ये एंगल मिलेगा a dot b divided by magnitude of vector a into magnitude of vector b. Okay, or we can write theta is equals to cos inverse. क्या आ जाएगा आपके पास a dot b, न्यूमरेटर में आपका a डॉट बी ही रहेगा, डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b. ओके, इतनी चीजें आएंगी. तो ये आपका एंगल वेक्टर a और वेक्टर b के बीच एंगल कितना होगा, इतना एंगल होगा. मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये जस्ट आपको अभी अभी जस्ट बताया, ऊपर आपको देख लीजिएगा वीडियो को पहले बैक करके कि कैसे मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड आउट करते हैं. कोई भी वेक्टर हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो अब बारी है भाई एंगल फाइंड आउट करने की. चलिए एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, जैसे लिख लेते हैं वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई कैप. ठीक है, सिर्फ इतना है वेक्टर है. एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू -2 जे कैप या +2 जे कैप लिख लो. ओके, यहाँ पे जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पे आई कैप और के कैप का कोफिशिएंट 0 है. नाउ ए डॉट बी, या पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू रूट ओवर 1 स्क्वायर मीन्स 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू रूट ओवर
0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर मीन्स 2. ओके, ये 2 आएगा. एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट. भाई डॉट प्रोडक्ट जिसने नहीं पढ़ा है ना वो प्रीवियस वीडियो जाके जरूर देखिएगा. डॉट प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके बाद अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट भाई कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो डॉट प्रोडक्ट के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ थीटा. लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी. तो हमें यही थीटा चाहिए. ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी. ए डॉट बी, ओके, यहाँ पे आपका ए डॉट बी 0 आ रहा है ना. चलो लिख दो. ए डॉट बी इज इक्वल्स टू दिस इज 1 इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा. ए डॉट बी यहाँ पे निकालिएगा इन दोनों वेक्टर की हेल्प से. मैं बता रही हूँ इट विल बी 0. क्यों आएगा भाई. देखो इधर आई का कोफिशिएंट 0 है तो आई डॉट आई 1 होता था. आई डॉट जे 0 होता है तो जब भी इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा. के का भी कोफिशिएंट है ही नहीं, 0 है, तो और कोई चांस बन ही नहीं रहा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है. दैट्स व्हाई ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा और इट कैन बी रिटन एज cos थीटा इज इक्वल्स टू 0. cos थीटा 0 है, इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 90 डिग्री. दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. आपके दोनों वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे हर बारी एंगल कितना है वेक्टर्स का. अब बात कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट्स की. अगर आपके पास कोई दो वेक्टर है, ठीक है, अब हम लोग जा रहे पढ़ने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स. तो अगर अपने पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन अच्छा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, देखिए दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बार ही हमें एक वेक्टर मिलने वाला है. स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स मतलब कि डॉट प्रोडक्ट. आपने देखा था जब भी हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे थे हमें एक कांस्टेंट कोई नंबर मिल रहा था. ठीक है, तो इस बार ही क्या है, वो जो स्केलर वहां पे मिल रहा था इस बार स्केलर ना मिलके एक प्रॉपर वेक्टर मिलेगा. मीन्स उसकी डेफिनेटली कोई ना कोई डायरेक्शन होगी. तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए क्रॉस बी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्रॉस से, क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है ना तो इसको क्रॉस से डिनोट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं. ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन ऑफ थीटा. व्हाट इज थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी इंटू एन कैप. एन कैप, ठीक है, कैप लगा है मतलब यूनिट वेक्टर है और ये डायरेक्शन है किसकी, ए क्रॉस बी की. कैसे डायरेक्शन कैसे मिलेगी, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ओके, तो सिंपल सी बात है, एन कैप दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के. ऐसे बात समझ में नहीं आएगी, इसको जरा सा देखिए इधर डायग्राम के थ्रू. ये रहा अपना वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, ये है इन दोनों के बीच का एंगल थीटा. अगर मैंने ऐसा कहीं, ये है, ये वेक्टर ए वेक्टर बी, ये जो पेन है हमारी, ये पेन वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के ही परपेंडिकुलर है. ऐसा अगर मैं इसके परपेंडिकुलर ऐसा पेन रख दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो जो पेन ऐसा मैंने ये जो पेन रखा है ना बस उसी का शैडो यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ ये. ठीक है, दिस इज एन कैप. किसका डायरेक्शन है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. तो जो क्रॉस प्रोडक्ट हमने लिया था ये एक वेक्टर है. ठीक है, इस वेक्टर, अगर वेक्टर है तो डेफिनेटली डायरेक्शन होगा. कौन सा डायरेक्शन है भाई, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के ही परपेंडिकुलर. वेक्टर ए से भी ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है और वेक्टर बी के साथ भी ये 90 डिग्री, इट इज लाइक दिस, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों से परपेंडिकुलर है. ठीक है, ए बी जिस प्लेन में होंगे उसके नॉर्मल है, उसका नॉर्मल है ये बोल दीजिए. और एन कैप क्या है, उसी के अलोंग यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है. ठीक है, ए क्रॉस बी के अलोंग यूनिट वेक्टर है. कैप लगा दिया तो यूनिट वेक्टर है, ये तो क्लियर ही है. तो ये है डेफिनेशन आपके क्रॉस प्रोडक्ट की. ना समझ में आया हो तो फिर से पॉज करके एक बार बैक करके फिर से वीडियो को देख लीजिए, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है. मैं फिर से बता रही हूँ, वेक्टर ए आपका ये है, वेक्टर बी ये है. सपोज करिए थीटा एंगल है दोनों वेक्टर्स ए और बी के बीच का, तो आपके ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स है तो इस बार ही हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे एंड फाइनली वी विल गेट अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी.
दैट मीन्स दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो हमें इस दोनों ए बी जिस प्लेन में थे उसके परपेंडिकुलर, उस प्लेन के परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन मिली, मीन्स ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर आया जिस प्लेन पे ए और बी हमारे सिचुएटेड थे वेक्टर्स। तो उसी के अलोंग एक यूनिट वेक्टर हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है एन कैप। ओके, तब ए क्रॉस बी का डेफिनेशन क्या बनता है? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। थीटा क्या है भाई? ए और बी के बीच का एंगल है। ओके, चलिए इजी। अब हम लोग देख लेते हैं आई जी और के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं आपस में या एक दूसरे के साथ, तो क्या आता है? आई कैप जे कैप के कैप वाला फंडा आई गेस सबको क्लियर होगा। अपना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए, से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारा वेक्टर होता था यूनिट वेक्टर दैट वाज आई कैप, वाई के अलोंग जो यूनिट वेक्टर था उसका नाम था जे कैप, और जेड के अलोंग जो वेक्टर था उसको हम लोग ने कहा था के कैप। नाउ आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई फाइंड आउट करना है। आई क्रॉस जे लगाओ भैया, डेफिनेशन लगाओ, मैग्नीट्यूड 1 है, याद रखना कि मैग्नीट्यूड कितना है? 1। आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ आई और जे के बीच में एंगल कितने का भाई? राइट एंगल है ना, 90 डिग्री। एन कैप यूनिट वेक्टर जो कि आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर है। दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर आएगा? देखो एक्स और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस आता है? ऑब्वियस सी बात है जेड एक्सिस आता है। ठीक है, एक्स वाई अगर एक्सिस है या एक्स वाई प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस आता है? जेड एक्सिस आता है। ठीक है, जेड एक्सिस आया, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है? के वेक्टर। तो इनटू के वेक्टर लिख रही हूं, याद रखना बहुत ही अच्छे से, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। आई क्रॉस जे निकालना है ना, इसका मैग्नीट्यूड मीन्स आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री। ध्यान से समझना के कैप कहां से है। अब देखो आई क्रॉस जे एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर तुम्हारा कौन सा वेक्टर है, कौन सा एक्सिस है जो एक्स और वाई दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर हो? भाई आपको पता है जेड एक्सिस एक्स के भी परपेंडिकुलर और वाई के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जेड एक्सिस के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर क्या है? एन कैप। क्या था? ए क्रॉस बी के अलोंग जो यूनिट वेक्टर था दैट वाज एन कैप। तो इस बार ही हमें जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कंसीडर करना है। क्या है भाई? वो के कैप होता है, पता ही है, मैंने लिख दिया है। तो आई क्रॉस जे कितना आ गया? चेक करो, आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के कैप। 1 इंटू 1 इंटू 1 इट विल बी के कैप। चलो भाई बॉक्स कर दो। एक बात पता चली, जे क्रॉस के, सिमिलरली जे क्रॉस के मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के इंटू साइन ऑफ, अगेन वाई और जेड के बीच का एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री। 90 डिग्री, और कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस। एक्स के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर कौन सा है? आई कैप। ये लिख दो। जे क्रॉस के कितना आया? जे क्रॉस के विल बी आई कैप। ये आ गया। सिमिलरली आई क्रॉस जे हो गया जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये कितना आ जाएगा? जे कैप। ये आपका आ जाता है जे कैप। अच्छा ये तो था, आपको इतना टाइम लगेगा फाइंड आउट करने में। अब आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप एक ऐसा सर्कल बना लो, यहां पर लिख दो आई, आई के बाद आ गया आपका जे, जे के बाद आ गया के। ठीक है, आई क्रॉस जे आप सेम डायरेक्शन में बढ़ते चलो। ठीक है, क्लॉकवाइज मैंने बना रखा। आई क्रॉस जे विल गिव यू के कैप, जे क्रॉस के विल गिव यू आई कैप, एंड के क्रॉस आई विल गिव यू जे कैप। कोई भी दो लाइन से चलते रहो, दो का मल्टीप्लाई करो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, नॉट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, दो का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे आपको थर्ड वन मिलेगा नेक्स्ट। ठीक है, ऐसे दो का मल्टीप्लाई किया, ये तीसरा मिला, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये मिला, इन दोनों को मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट लिया, ये मिला। बार बार मल्टीप्लीकेशन कह रहे हो, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन लिख लो, उसको याद कर लो। ठीक है, ये मिला। अब जैसे ही आपने यहाँ पे चेंज करोगे, ऑर्डर को आप चेंज करोगे, आप सोचो कि यार क्या फर्क पड़ना है, मैं ऑर्डर चेंज कर दूं तो भी चीजें सेम रहेंगी ना। अच्छा भाई, तो बताती हूँ ऑर्डर चेंज करने पे चीजें पलट कैसे जाती हैं। अब देखिए आपके पास क्या आने जा रहा है भाई। अभी तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे, ठीक है, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ। आई क्रॉस जे की बजाय जे क्रॉस आई निकालो, जे क्रॉस आई निकालो।
जे क्रॉस आई निकालोगे तो डेफिनेटली मिलेगा तो के कैप, ये तो श्योर है, जे और आई का क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन देखो डायरेक्शन आपने चेंज कर दिया, इस बार ये डायरेक्शन मैटर कर रही, इट विल गिव यू माइनस के कैप। आप इधर आ रहे थे तो के तो इधर जा रहा है ना, आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे, ठीक है, जे क्रॉस आई इस डायरेक्शन में जा रहे थे और के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस साइन आपका नेगेटिव साइन ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। सिमिलरली के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के क्रॉस जे। देखो फिर से आपने ऑर्डर को चेंज किया ना, के क्रॉस जे, भाई जे क्रॉस के होता तो आई मिलता डेफिनेटली, बट के क्रॉस जे आपको माइनस आई प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली आई क्रॉस के विल गिव यू क्या प्रोवाइड करेगा, माइनस ऑफ जे कैप। तो ये सारी बातें आपको लर्न होनी चाहिए। नहीं लर्न कर पाते हो, एक तुरंत सर्कल ड्रॉ करो और तुरंत उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन बता लो क्या कैसे होगा, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज भाई, आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, नोट आई क्रॉस आई विल गिव यू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई, साथ ही साथ लिखेंगे भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड आई, जीरो। कौन सा वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे एन कैप लिख रही हूं मैं, ठीक है, हो सकता है कुछ आ जाए। आई क्रॉस आई विल गिव यू नल वेक्टर, सेम जे क्रॉस जे is same as k cross k, it is not zero, it is null vector। क्योंकि भाई आपको पता है मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर आने वाला है, तो कौन सा ऐसा वेक्टर होता है जिसका कि मैग्नीट्यूड जीरो हो, दैट इज आवर नल वेक्टर। ओके, जो चीजें पढ़ी हैं स्टार्टिंग से, जो कुछ भी पढ़ रखा है, अब आप देखोगे कि धीरे 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 कहीं ना कहीं वो लिंकअप होती जा रही है। तो कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है, हर एक चीज पढ़ना है, हर एक चीज समझना है अपने को, ठीक है। तो कुछ भी अपना स्किप करके आपको आगे नहीं बढ़ना है कि आप ये पार्ट स्किप कर दिए आगे बढ़ जाओ ना, स्किप करने से कुछ आपका प्रॉफिट तो होने वाला नहीं है, तो क्या मतलब है स्किप करने का, ठीक है। अच्छा एक बात आपको पता चल गई, और क्या बताओ, क्या आई क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ जे क्रॉस आई, बोले तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए क्रॉस बी। वेक्टर नहीं लगाओगे तो कुछ बात नहीं बनेगी, मार्क्स वार्क्स कहीं मिलेंगे नहीं, ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, क्योंकि सारा जो भी खेल है ना इसमें सिर्फ वेक्टर का ही है। ए क्रॉस बी हमेशा इक्वल होगा किसके, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के, तो कम्यूटेटिव तो नहीं है ये, ठीक है, नेगेटिव साइन आ रहा है। अगर आपको ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल है तो नहीं भाई, माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और वहां पे डॉट प्रोडक्ट में क्या था, ए डॉट बी इक्वल था बी डॉट ए के। अब चलिए हम लोग नॉर्मली कैसे ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं, जैसे हमने ए डॉट बी सीखा था, ठीक है, उसी तरह से। चलिए भाई थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, पेशेंस के साथ देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर ए कंसीडर कीजिए, ए कंसीडर कर रहे हो आप, आपको ए वेक्टर कंसीडर करना सिखाया था मैंने, कैसे कंसीडर करते हैं, ए एक्स आई, इट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, दिस इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर बी कैसे कंसीडर करते हैं भाई, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के कैप, इस टाइप से कंसीडर करना बताया ही था आपको। अब भाई फाइंड आउट का क्या करना है अपने को, ए क्रॉस बी चाहिए, ए क्रॉस बी निकाल लो, वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी कैसे निकलेगा, सोचो भाई, दिस क्रॉस दिस, ब्रैकेट लगा दो, ए एक्स आई जैसा हम लोगों ने किया तो डॉट प्रोडक्ट में सेम वही काम करने जा रही हूँ, थोड़ा सा इसीलिए बोला है ना पेशेंस रखना, कैलकुलेशन वाला पार्ट आ चुका है। ये क्रॉस प्रोडक्ट एकदम अच्छे से पता लगना चाहिए कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट यूज किया है, आपके एक्स और क्रॉस के साइन में डिफरेंस होना चाहिए, बी वाई जे प्लस बी जेड के। भाई देखो करते क्या थे, ब्रैकेट ओपन करते थे और बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगाते चलते थे, ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू दिस टर्म क्रॉस दिस टर्म। इतनी बारी में आपको ये तो पता चल गया ए एक्स बी एक्स अपना मैग्नीट्यूड है, तो आई क्रॉस आई वेक्टर में ही सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा, आई क्रॉस
आई, जैसे पहली बार ही किया था, डॉट प्रोडक्ट भी वेक्टर में ही लगाया था, लेकिन एक लाइन एक्स्ट्रा लिख ली थी, तब आपके लिए नई नई थी चीजें, आपको समझने में टाइम लग रहा था। दिस क्रॉस दिस, ए एक्स बी वाई टाइम्स आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड टाइम्स आई क्रॉस के प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड टाइम्स जे क्रॉस के प्लस इस बारी क्या आने वाला है भाई, ए जेड वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना ना, थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करना है, करते चलो। ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, हाँ सही लिख रही हूं, ए जेड बी जेड के क्रॉस के। ओके चलो भाई, इतनी चीजें हमने नोट कर ली। अब आपको पता होना चाहिए आई डॉट आई, आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सब क्या होता है। देखो फिर से एक बार इधर देख लो, ये क्या बताया था आपको, सेम अगर लिखा है आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो वो अपना जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो वो अप्लाई करेंगे। आई डॉट आई क्या होने वाला है, जीरो। जे डॉट जे जहां दिखे उसको क्या करना है अपने को, जीरो। के डॉट के जहां दिखेगा क्या कर देंगे, जीरो। अब कितने हो गए देखो, 9 टर्म्स थे, 3 क्या 6 टर्म्स है अपने पास, तो 6 टर्म्स है। आई डॉट जे की वैल्यू के कैप, आई क्रॉस सॉरी इट इज नॉट आई डॉट जे, आई क्रॉस जे इज के कैप। नहीं समझ में आता, तुरंत यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करिए, आई कैप, जे कैप, के कैप। हाँ बार बार पेज चेंज करने से क्या फायदा, इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। चलो भाई अभी क्या करते हैं, ए क्रॉस बी फिर से लिखो, क्या आएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, आ कितना आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, देख लो भाई कितना आ रहा है, ए क्रॉस बी कह रहे हैं ना, आई क्रॉस जे, इसकी वैल्यू के, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, इस टर्म को लिख रही हूं, आई क्रॉस जे मीन्स आई क्रॉस जे के कैप आपको प्रोवाइड करेगा, के प्लस ए एक्स बी जेड, ये देख लो भाई, ए एक्स बी जेड ये क्या प्रोवाइड करेगा, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, ऐसे इसे स्किप करके तो जाना नहीं है, रिवर्स ऑर्डर में दिया है, माइनस जे, इट इज माइनस जे, ओके। प्लस नेक्स्ट टर्म कौन सा आ रहा है, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई बोले तो माइनस के, प्लस 3 टर्म हो गए और 3 टर्म लिखने हैं, यहां से ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड क्या है, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के विल गिव यू आई कैप, लिख दिया, प्लस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई आपको क्या प्रोवाइड करेगा, जे कैप, जे कैप लिख दो, प्लस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, के क्रॉस जे क्या प्रोवाइड करेगा, माइनस आई कैप। जिसको लग रहा हो कि स्पीड बहुत ज्यादा है, बेटा स्पीड कम करके देख लेना, लेकिन अगर इतनी स्पीड में नहीं पढ़ाऊंगी ना तो फिर काफी चीजें है ना, एक साथ काफी चीजें एक्सप्लेन करना थोड़ा सा वो हो जाता है। अब चलो भाई हम लोग आई कैप के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो लिख लेते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट्स को जहां भी दिखे ढूंढ के लिखो, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई लिख लिया, प्लस जे कैप टाइम्स, जे कैप टाइम्स क्या क्या आ रहा है देखो, पॉजिटिव वाले जे कैप को पकड़ो, यार मैंने हाँ लिखा सही है सॉरी, ए जेड बी एक्स, इट इज ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, प्लस के कैप टाइम्स, के कैप टाइम्स क्या आ रहा है, प्लस में लिखो ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स,
तो ये आ गया आपका भाई ए क्रॉस बी की वैल्यू। याद कर सको तो याद कर लो, नहीं तो अपने पास ट्रिक है, तुम याद करो, मेरे पास तो ट्रिक है। कैसे सॉल्व करते हैं अभी ये भी बता दूंगी, ठीक है। तो ये था अपना फॉर्मूला, कैसे हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं। जिसमें हिम्मत है भाई ये फॉर्मूला आप लर्न कर लो, फिर आगे जहां भी क्वेश्चन दिखेगा भाई क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, आप ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके, मतलब इतनी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करके निकाल लेना क्रॉस प्रोडक्ट, ही आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। अब जो बात की थी ना ट्रिक की, भाई जब मुझे पता है तो बता देती हूँ कौन सी है सबसे इजी ट्रिक, ठीक है। तो उस पे आते हैं कि भाई एक और मेथड है हमारे पास ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने का, वो क्या है। तो भाई जिस ट्रिक की बात कर रही थी वो है, उसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स एक ऐसी ट्रिक है जिसकी हेल्प से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं या फाइंड आउट करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। जिसको भी डिटर्मिनेंट अभी मैं बता रही हूँ वो तो ठीक है, जिसको भी इसके बारे में ब्रीफली इंफॉर्मेशन चाहिए और ज्यादा पढ़ना हो, वो चैनल पे आपके प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है डिटर्मिनेंट्स के नाम पे, या प्रीवियस कुछ वीडियोज हैं, जाके चेक कर लीजिएगा चैनल पे डिटर्मिनेंट्स के नाम पे, वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट्स। ओके, क्लास 12 के नाम से मैंने बना रखा है उसमें वीडियो, तो वहां पे आप चेक कर सकते हो। फिर से आप कंसीडर करो, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सेम टॉपिक आपको, यस, वेक्टर वेक्टर पढ़ना होगा क्लास 12 में। एक तो वेक्टर पढ़ोगे, दूसरा है डिटर्मिनेंट, जो अभी बताने जा रहे हो डिटर्मिनेंट भी क्लास 12 में है, तो दो चैप्टर आपके एक साथ हुए जा रहे हैं। देख लो, लोग कहते हैं फिजिक्स बहुत आसान है ना, मैं तो कहती हूँ आसान है, आपकी आप जानो। आप लोग बोलते हो शायद कठिन है, पता नहीं क्यों बोलते हो, इतना तो डिफिकल्ट नहीं है। बी जेड के कैप। अब भाई बात कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की, ए क्रॉस बी। एक तो आप वो मेथड यूज करोगे जो मैंने बताया। अब बात करते हैं कुछ नई चीज की। तो डिटर्मिनेंट बनाते कैसे, अगर आप ऐसे करके दो लाइंस बना दोगे, उसके बीच में कुछ नंबर्स लिख दोगे, तो वो डिटर्मिनेंट हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए आई, यहाँ लिखिए जे, यहाँ लिखिए के। सबसे पहले ए लिखा है ना, तो वेक्टर ए पे आ जाइए। आई कैप का मल्टीपल क्या है, कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है आई कैप का, ए एक्स, जे कैप का ए वाई, के कैप का ए जेड। नाउ वेक्टर बी, सेकेंड है वेक्टर बी, वेक्टर बी पे आ जाइए, बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। डिटर्मिनेंट होता क्या, उसका ऑर्डर क्या होता है, क्या सारी चीजें होती हैं, या ऑर्डर तो मैट्रिक्स में है, क्या कैसे आता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने कहा है ना डिटर्मिनेंट्स के नाम से, जो भी वीडियोस सेव है उसमें जाके चेक कर लीजिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी अगर पढ़ना हो तो। बाकी मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, जिसको जानना हो वो पढ़ लेगा, नहीं तो फिर यहाँ पे तो मैं बता ही रही हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो ए क्रॉस बी आपका क्या आ जाएगा, चेक करिए भाई। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, सॉल्व कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट को, ये होती है सबसे बड़ी लॉजिक। ये है आई कैप, यहाँ पे सबसे पहले लिखो आई कैप। डिटर्मिनेंट का साइन जान लो यार, एक एक चीज बतानी पड़ती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, प्रीवियस वीडियो देख लोगे तो प्रॉफिट ही रहेगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता साइन। पहला एलिमेंट आपका पॉजिटिव रहेगा, नेक्स्ट उसके बाद फिर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव, देन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस तरह से 3x3 मैट्रिक्स जो होती है उसके डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो ये होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। चलो भाई, इसका साइन पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, आई कैप टाइम्स। अब हम लोगों को क्या करना है, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाना है। जो टर्म्स में बार बार यूज कर रहे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, प्लीज रिक्वेस्ट है, जिनको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है ना, वो जाके चेक कर लीजिएगा वीडियो में। आ जाओ भाई, आई कैप लिखा है ना, ये इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को, आई कैप जहां भी दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो भाई। फर्स्ट रो अगर मैंने हाइड कर लिया और फर्स्ट कॉलम हाइड कर लिया, जो जो दिख रहा है लिखते चलो, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, जैसा दिख रहा है वैसे ही लिखते चलो। आई कैप जहां भी है उस रो को और उस कॉलम को, दोनों को हाइड किया, क्या क्या दिख रहा है आपको, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, लिख दीजिए। क्या कहा था, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड लिख दिया, माइनस जे कैप, जे कैप का साइन क्या था, नेगेटिव था। अब देखो, ये फर्स्ट रो में फर्स्ट रो को हाइड करिए और सेकंड कॉलम में सेकंड कॉलम हाइड कीजिए। इस बार आपको क्या दिख रहा है, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, लिख दो भाई, ए एक्स बी एक्स
ए जेड बी जेड, लिख दिया, यहां तक कोई टेंशन। प्लस के कैप टाइम्स, के कैप का साइन देख लो क्या था, प्लस था, तो प्लस के कैप टाइम्स, फिर से क्या हाइड करना होगा, देखो फर्स्ट रो हाइड करेंगे हम लोग और थर्ड कॉलम हाइड करेंगे, ठीक है, जिस रो में है वो और जिस कॉलम में है वो हाइड कर लीजिए। ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, लिख दो भाई, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। अब देखो मैजिक, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई कैप टाइम्स, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बोला, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड माइनस जे कैप टाइम्स क्या आ जाएगा, ए एक्स ए जेड, ए एक्स बी जेड सॉरी बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड प्लस के कैप टाइम्स क्या आ गया, के कैप टाइम्स ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई। ओके, तो ये आ गई आपकी ए क्रॉस बी की वैल्यू। थोड़ा सा और अरेंज करेंगे एक बारी और, कुछ नहीं, देखो इसमें करने क्या जा रही हूँ, माइनस की जगह यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन लूंगी और कुछ नहीं, आई कैप टाइम्स ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड प्लस जे कैप टाइम्स नेगेटिव साइन कॉमन लोगे क्या आ जाएगा, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, यहीं पे लिख दूं बी जेड, ए एक्स बी जेड लिखा हुआ है प्लस के कैप टाइम्स व्हाट यू विल गेट, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ओके, ये है ए क्रॉस बी की वैल्यू। फॉर्मूला याद नहीं करना है किसी को भी, ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये जो पहले फॉर्मूला निकाला था सेम फॉर्मूला है। ओके, तो कोई चेंज नहीं है, बस वही फॉर्मूला है, याद तो करना नहीं है, बस आपको ट्रिक समझा दी है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे भाई इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बिना टाइम वेस्ट किए एक एग्जाम्पल कंसीडर किए करिए, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये लिख लिया, एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 4i प्लस के कैप, ये लिख लीजिए। देन ए क्रॉस बी, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, ऐसा डिटर्मिनेंट बना लो, यहाँ पे लिख दो i, यहाँ पे लिख दो j और यहाँ पे लिख दो k। a क्रॉस b निकालना है ना, a मीन्स 2 माइनस 1 1, b मीन्स i का कोफिशिएंट 4, j का कोफिशिएंट 0, k का कोफिशिएंट 1। तो अब a क्रॉस b कितना आ रहा है, a क्रॉस b इज इक्वल्स टू आई कैप टाइम्स, क्या करेंगे भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया, हाइड करने पे क्या दिख रहा है, माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस जे कैप टाइम्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड किया, 2 4 1 1 2 4 1 1 प्लस के कैप टाइम्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करने पे क्या दिख रहा है, 2 4 माइनस 1 0 2 4 माइनस 1 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए जैसा कि मैंने बता रखा है आपको ऑलरेडी, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू आई कैप टाइम्स क्या आ गया, माइनस वन इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0 आएगा, माइनस जे कैप टाइम्स 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 4 इंटू 1 इज 4 प्लस के कैप टाइम्स, अब की क्या आने वाला है भाई आपके पास, 2 इंटू 0 विल गिव यू 0 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 इज 4। ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप, देखो 2 में से माइनस 4 गए माइनस 2 आएगा, माइनस 2 इंटू प्लस माइनस 2 इंटू माइनस जे प्लस 2 2 जे कैप प्लस 4 के कैप,
ये आ गई आपकी A क्रॉस B की वैल्यू। जितना टिपिकल फॉर्मूला दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा इजी है इसे सिंप्लीफाई करना। तो इस तरह से हम लोग A क्रॉस B फाइंड आउट कर लेंगे। आप मेरे को B क्रॉस A यहीं पे फाइंड आउट करके बताना। वैसे तो डायरेक्टली आप नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर दोगे, लेकिन मुझे प्रॉपर एक वो चाहिए कि आप फाइंड आउट कर पा रहे हो या नहीं। आप खुद भी और भी जितने आपको वेक्टर दिखेंगे, जो भी बुक आपको दिखती है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकाल डालिए, सबके मैग्नीट्यूड निकाल डालिए सारे वेक्टर्स के, और चेक करिए, एंगल निकाल के देखिए आपको समझ में आया या नहीं आया। समझ में आता है तो कमेंट करिए, नहीं समझ में आता तो भी मुझे बताइए कमेंट करके कि हाँ आपको क्या चीजें समझ में आती है, क्या नहीं समझ में आ रही, कहाँ किस पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है। ओके, टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।